अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस्लामियात का जमात दहम का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैं सबसे पहले आपको अपने सिलेबस के बारे में बताऊंगी कि हमारा इस्लामियात में हम 10th क्लास में क्या सिलेबस पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक्स क्या होंगे। जैसे सबसे पहले आप जो है, जैसे आपने क्लास 9th में कुरान मजीद के पार्ट में सूरह इनफाल पढ़ी थी। यहाँ पर आप सूरह अहज़ाब पढ़ेंगे जिसकी आयात 1 ता 73 होंगी। वहाँ पर आपने सूरह इनफाल में ग़ज़वा बदर से मुतल्लिक़ तमाम जो है मज़ामीन पढ़े थे, लेकिन सूरह अहज़ाब के मज़ामीन डिफरेंट हैं, जिनको आगे मैं डिस्कस करूँगी अपने लेक्चर्स में। फिर आपके पास कुरानी पार्ट में ही सूरह मुम्तहना है, आयात 1 ता 13। उसके बाद सेकंड पार्ट जो होता है वो आपका अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड है। अहादीस नंबर 11 ता 20 आप यहाँ पढ़ेंगे। जैसे कि 9th में आपने 1 ता 10 पढ़ी थी, यहाँ पर आप 11 ता 20 पढ़ेंगे, जिसमें आपका तर्जुमा और तशरीह शामिल होता है। फिर हम मौज़ूआती मुताला की तरफ आएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरे पास टॉपिक है 5 ता 9। 5 ता 9 मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया हुआ है कि यहाँ 1 ता 4 हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम 5 टॉपिक से स्टार्ट लेंगे, जो कि सबसे पहले है तहारत और जिस्मानी सफाई। फिर है टॉपिक नंबर 6 सब्र और शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तमाही ज़िंदगी। टॉपिक नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे आइली ज़िंदगी की अहमियत। टॉपिक नंबर 8 में आप पढ़ेंगे हिजरत और जहाद। और 9 हुकूकुल इबाद, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हिज्जतुल विदा से रिलेटेड आप इंसानी रिश्तों और ताल्लुकात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इरशादात से मुतल्लिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा मुकम्मल निसाब है जो कि आपने होल ईयर हमारे पास जमात दहम में पढ़ना है। अब मैं सबसे पहले आपको जो टॉपिक है सूरह अहज़ाब का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरह अहज़ाब आयात 1 ता 73 आप पढ़ेंगे। तो 1 ता 73 में हम सबसे पहले सूरह अहज़ाब का जो है वो टॉपिक पढ़ेंगे, रुकू नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, जिसको हम कहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे रिलेटेड आपको लेक्चर जो है वो आपको व्हाट्सअप कर दिए जाएंगे और वहाँ से आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर या अय्युहन नबिय्यु अत्तक़ुल्लाह वला तुतिअल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और आयत नंबर 4 तक आपके पास एक लेक्चर मौजूद है। फिर आपके पास आयत नंबर 5 से 8 तक यहाँ तक आपके पास सेकंड लेक्चर भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, जहाँ से आप इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि सूरह अहज़ाब से मुतल्लिक एक्सप्लेनेशन का आपसे कोई आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो है उसका लिंक नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हम प्रोवाइड करते हैं या आपको जो है लेक्चर दिए जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ पुरानी पार्ट में लफ्ज़ी मायनी और इसके साथ साथ जो है वो आपने इसका तर्जुमा जो है वो याद करना है। इसके लिए मेरे पास मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। रुकू नंबर 1 आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आयात हैं 1 ता 4। यहाँ पर मैंने वर्ड्स को आप बुक के साथ देखिए कि मैंने या अय्युहन नबिय्यु से स्टार्ट लिया हुआ है और इस तरह यहाँ वर्ड्स मीनिंग वर्ड टू वर्ड मैंने वर्ड्स लिख दिए हैं और उसके साथ उर्दू मीनिंग जो है लिखे हैं। आप लर्निंग बा मुहावरा तर्जुमा लर्निंग करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप वर्ड टू वर्ड याद करें। अगर आप जी, तो मैं बात कर रही थी कि आप के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बा मुहावरा तर्जुमा होता है, जिसमें आपको तर्जुमा याद करना होता है और वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी जो बुक है उसके मुताबिक होना चाहिए। लेकिन बा मुहावरा तर्जुमे के लिए आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग का पता होना ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वर्ड्स लिखे हैं और उनके सामने उनके मीनिंग लिख दिए हैं कि इनको ऐसे ही आपने याद करना है। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहे हैं कि इसी तरह आपने इनको जो है वो वर्ड्स को हकीमन, बड़ा हिकमत वाला, वत्तबिया और पैरवी करे माँ जो यूहा वही किया जाता है, इलई का आपकी तरफ में रब्बिक। जब आप वर्ड टू वर्ड याद कर लेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे, आप बामुहावरा तर्जुमा जो है वो कर सकेंगे। अब हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज में आप देख लीजिए,
ये जो वर्ड्स आपके पास इस वक्त पेज नंबर 28 पे आप देख रहे हैं, आपके पास कुछ वर्ड्स हैं। वैसे मैं मोस्टली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जब MCQs में जो वर्ड्स आते हैं, मीनिंग तो आपने वा मुहावरा तर्जुमे के लिए लेसन को कम्प्लीटली याद करना है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हुए यहाँ पर एक्सरसाइज में, ये मोस्टली MCQs में मैंने देखे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, तैयारी कर लें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। जैसे सबक की इब्तिदा में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों की तलकीन की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इस सबक की आयात में मुंह बोले बेटे के बारे में क्या हिदायत दी गई हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जो है मैंने इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, और इसका आंसर भी आपको, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा, जो कि चैप्टर नंबर 1 को मैंने डिफाइन किया है। अगर आपको कोई क्यूरी फील होती है तो आप इसको हम पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है रुकू नंबर 2 सूरह अहज़ाब का जो उसको पढ़ेंगे। और आपका होम टास्क ये है कि आपको जितना आज के लेक्चर्स में बताया गया है, जिस तरह डिफाइन किया गया, उसको आपने लर्न कर लेना है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। और याद करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ आप याद कर रहे हैं उसको लिखें भी। इस तरह आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आपको लेक्चर अभी मैंने डिफाइन किया है, अब आपने इसका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आपने इसको अच्छे से ज़हन-नशीन कर लेना है। ज़हन-नशीन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कि आपने इसको याद करके फिर इसको लिख लेना है, और फिर इसकी असेसमेंट हम आपसे जो है वो लेंगे इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपके वर्ड्स मिलेंगे, आपकी ट्रांसलेशन, आपके क्वेश्चन आंसर्स, ये तमाम जो है वो शामिल होंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीक में मैं अपना जो है वो न्यू लेक्चर जो है वो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा इसके असेसमेंट के साथ साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।